नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज अगर आप देखोगे निफ्टी को तो 93 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी बंद हुई है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी 300 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। देखो, अगर निफ्टी को देखोगे तो कल भी 90 पॉइंट का बढ़त के साथ बंद हुआ था। आज भी देखोगे तो लगभग 90 पॉइंट के आसपास में बढ़त हमको मिला है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कल का 90 पॉइंट और आज के 90 पॉइंट में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आप देखो हम गैप अप हुए 100 पॉइंट के आसपास में, उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, उसके बाद हम यहां नीचे आए, गैप को फिल किया, यहां तक सब ठीक था। लेकिन यहां से सारी चीजें बदल जाती है, क्योंकि यहां से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है मार्केट में, यानी कि बढ़त पूरी तरह से उतना ही रखा मार्केट ने जितना गैप अप किया था। अब इसके दो संकेत है। पहला संकेत यह है कि भैया मार्केट स्ट्रांग है, जो कि नीचे से खींचते लेके जा रहा है, तो मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है। दूसरा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, तो पहले शॉर्ट किया गया, बाद में कवर कर लिया गया। तो अब दोनों चीज के लिए आपको अलर्ट मोड में जाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शुक्रवार का दिन यानी कि कल का दिन 19 सितंबर का दिन वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने जो बढ़त हासिल करी है, हम वनडे टाइम फ्रेम में आके एक बार देखते हैं। देखिए, वनडे टाइम फ्रेम में हम लगातार अभी रैली कर रहे हैं। जोन के निचले हिस्से से हमने ब्रेक करके अब दूसरे जोन में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन कल का दिन हमें वाकई में इंतजार करना पड़ेगा। अहम दिन रहेगा, क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम में यहां पर भी एक रेसिस्टेंस जोन है। देखिए, हर रेसिस्टेंस जोन को इसने तोड़ा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज का रेसिस्टेंस अलग होता है, और यहां से टाइम 10 दिन बिताने के बाद इसको ब्रेक करके नीचे आया था। तो ये एक मजबूत रेसिस्टेंस फिलहाल मैं इसको मानता हूं, जब तक इसके ऊपर में ब्रेक कर टाइम ना बिताए। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कल का दिन किस तरह से रह सकता है, क्या हमें पोजीशन बनाना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग क्यों हुई है, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। बड़े कंपोनेंट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मार्केट क्या चाहता है, फेड रेट कट आया है, उसका क्या असर पड़ेगा। मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है, बिहार इलेक्शन भी जल्द आने वाला है। तो क्या, जैसे कि मैं रेगुलर कह रहा हूं कि बिहार इलेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक वहां का रिजल्ट नहीं पता लगेगा, तब तक मार्केट को बहुत नीचे नहीं देख सकते। बहुत ऊपर की जहां तक संकेत है वो 25,600 को ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों को देखने वाले हैं गाइस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ होती है काम की बात। यहां चार्ट रीडिंग, चार्ट सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिर्फ लर्निंग वाले लोगों के लिए, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए चैनल है। अगर आप आ गए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप एक बार देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और गाइस, जैसा कि आप सभी को टारगेट देता हूं, तो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और नहीं दो तो फिर भैया वीडियो देख के आप लोग पतली गली से निकल जाते हो। तो गाइस, ऐसा ना करें। इस वीडियो के ऊपर में आपको करना है 100 कमेंट और 200 करने हैं लाइक। अब ये आपका टारगेट है। देखो, मैं अपना काम करता रहता हूं, आप लोग अपना अपना काम कभी कभी भूल जाते हो। तो लाइक एंड कमेंट शेयर करते रहिएगा, जिससे चैनल को धीरे धीरे आगे जाने में मदद मिलेगी। और साथ में गाइस, आप अगर चाहते हैं, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से नॉलेज मिल रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो नीचे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको यहां पे ज्वाइन बटन आ रहा है। आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके किसी भी 3 ज्वाइन प्लान से आप ले सकते हैं। एकलव्य, अर्जुना और द्रोणा, ये तीनों प्लान में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और हमारे चैनल को योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो कंटेंट है उसके कोई चार्जेस नहीं है। जो भी मैं सिखाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस, वापस हम लोग आ जाते हैं यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि आज हमने जो कैंडल बनाया है, ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल चार्ट के ऊपरी हिस्से में बना है। तो क्या ये बेरिश कैंडल है? कैंडल तो बेरिश है, लेकिन इसका मतलब तो तब निकलेगा ना जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दें। हैंगिंग मैन कैंडल का महत्व तभी है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आप इसको बियरिश नहीं कंसीडर कर सकते। और अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दे तो भैया बियरिश का छोड़ो, ये मार्केट हाई बुलिश तक दिख सकता है कि भैया मार्केट फुल बुलिश है। वैसे भी आप देखोगे तो ये जो स्विंग है, इसकी अगर मैं स्विंग का मेजरमेंट कर लूं, अगर इसको नीचे से यहीं से पकड़ते हैं, तो आप देखिए लगभग 4.5% के आसपास का स्विंग बाजार ने आपको दे दिया है। 4.5% का स्विंग कोई बड़ा स्विंग तो नहीं है, लेकिन बढ़त बनानी है तो ऐसे ही तो बनानी पड़ेगी ना। अब क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या मार्केट वाकई में बहुत स्ट्रांग मैं कह दूं? देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता बहुत स्ट्रांग। मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया है, मार्केट का काम है नीचे आना। हो सकता है मार्केट, कहते हैं ना, वो कमेंट में कहते हैं लिफ्ट में, कई लोग कह रहे थे कि सर लिफ्ट से नीचे आ जाएगा मार्केट। तो गाइस, इन सब चीजों के लिए तैयारी करनी चाहिए, एज एन ऑप्शन बायर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सर आप कह रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा, इससे क्या मतलब निकलता है? गाइज, जो लोग नए हैं, जिनको ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि आखिर में ये क्या बोल रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऑप्शंस के लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार आए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप नीचे में ऑप्शंस
टाइप कर दो कमेंट में कि सर ऑप्शंस के बारे में बताइए, तो मैं ऑप्शंस का भी सीरीज शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर लोगों को जानकारी, लेकिन जो बहुत ऐसे लोग हैं जो बेसिक चीजों को नहीं समझते कि आखिर में एनालाइज करके क्या ही मिल रहा है, तो उनके लिए ऑप्शंस लिख दो। अगर आप पहली बार आए हो तो मैं जरूर ऑप्शंस को डिटेल में एक पूरा का पूरा सीरीज लेके आ जाऊंगा। गाइस सबसे पहले बैंक निफ्टी का आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल है, लेकिन इस कैंडल का महत्व तभी है जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तभी ये बेरिश माना जाएगा। अभी फिलहाल नहीं। हम फेड के रेट कट पे भी आने वाले हैं और अमेरिकन मार्केट को भी एक बार देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा, कल भी मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट 55,727 तक का एक्सपेक्टेशन रखिए, अगर उसके ऊपर जाता है तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। देखिए यहाँ पे लगभग मुझे अब चूंकि 727 पर हम कामकाज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 56,000 का राउंड नंबर स्ट्रांग रहेगा। देखिए अभी गैप अप चल रहा है मार्केट में, ठीक है। जब तक भाई साहब जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो उसका वो ऐसे ही करता है, गैप अप करके चलता ही चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत घुमाएगा और फिर उसके बाद ऐसे ही चलेगा। इसका 56,000 के बाद रहेगा 56,327 का एरिया, उसके बाद 527 का एरिया और फिर उसके बाद 727 का एरिया। तो क्या 727 तक बाजार जा सकता है 56,700? तो मुझे लगता है कि अभी नहीं। फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं 527 तक, 327 तक का एरिया मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि 527 तक का एरिया ठीक रहेगा, लेकिन आपको 527 से ऊपर फिलहाल मार्केट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा शुक्रवार को। इतना तक ठीक है, इसके ऊपर चला जाता है तो समझ लो कि हाई बुलिश मार्केट है, मतलब कुछ भी हो सकता है इधर, वो वाली बात है। 527 तक मैं मान सकता हूं, क्योंकि ये जो जोन है इसको मैं स्ट्रांग मानने के बावजूद भी इसको 527 तक मान रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इस जोन का ब्रेकआउट के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो फिर वैसे स्थिति में हमारे सामने क्या आएगा, एक नया जोन आएगा जो कि ऑल टाइम हाई वाला जोन है। ये जोन देखिए, ये ऑल टाइम हाई का जोन है। तो फिलहाल इस जगह पे तात्कालिक रूप से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मानना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तो है, तो क्या ये धक्का मार के नीचे भेजेगा या फिर यहां पे हम कंसोलिडेशन फेज बनाएंगे या गैप अप करके जाएंगे, वो तो आपको आने वाले दिन में पता लग जाएगा। बहरहाल सेंटीमेंट क्या है वो हम लोग निफ्टी में देखेंगे आके। आपको मैंने बता दिया रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए, आप नोट करिए सपोर्ट 55,500 पहला रहेगा, सपोर्ट 55,500 के आसपास के एरिया, 20 पॉइंट नीचे 480 तक का रख लीजिएगा। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो आपको जाना है 300 के आसपास का एरिया, 55,300, 280 तक का नंबर रहेगा और फिर उसके बाद फिर 55,000 का राउंड नंबर तक आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है। अब 55,000 से नीचे क्या मार्केट को कंसीडर कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये नहीं समझता कि मार्केट को 55,000 से नीचे जाना चाहिए फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक रेड कैंडल अगर बनता भी है तो 55,000 से नीचे फिलहाल नहीं देखेंगे, कल के लिए तो यही लेवल्स है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट में, जिसमें से HDFC को देखिए। आज HDFC ने, आप इसको कह सकते हो कि HDFC ने ये जो दो कैंडल थे जिसको ये कल रिजेक्शन मिला था, आज इसको गैप अप करके निकाला है। गैप अप करके एकदम बिल्कुल वहीं पे खोला और उसके ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया, क्योंकि कब जब रेसिस्टेंस निकलते नहीं है तो गैप अप करके फिर उसके ऊपर में पैसा धीरे धीरे लगा के उसको ऊपर रखा जाता है। बावजूद इसके मैं सावधान सतर्क रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये कैंडल 25 अगस्त का कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा HDFC के लिए। ICICI में आज हमने गैप अप किया लेकिन वापस नीचे लेके, अगर ICICI भी ऊपर चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के हालात और क्या हो सकते थे। तो ICICI के अंदर में अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे आया है, यानी कि अभी भी ये जोन के अंदर में ही कामकाज कर रहा है। बट आप जानते हैं कि ये जोन है, जोन के निचले स्तर से फिर ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो धीरे धीरे करके निफ्टी वाला हाल इसका भी हो रखा है, धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा है। बट ये कहना कि ICICI एकदम से ऊपर जा रहा है या एकदम से नीचे जा रहा है, फिलहाल नहीं सोचना चाहिए। ICICI फिलहाल इसी तरह के संकेत दे रहा है कि ये बीच में रहने वाला है। और वापस फिर से यहाँ पे अगर आप रिलायंस को देखोगे तो कल भी मैंने आपको बता के गया था कि ये जो कैंडल है 21 अगस्त का, इस पर ध्यान रखिएगा। और फिर जब उसके बाद ऊपर निकलेगा तो ये जोन जो है लगभग 1460 का, वो तो इस जगह पे अभी देखिए ऊपर गया था, फिर हमें रिजेक्शन मिला है, लेकिन रिजेक्शन हमें शार्प नहीं मिला है। जब तक शार्प रिजेक्शन नहीं मिले तब तक नीचे नहीं, और जब तक इसके ऊपर ना जाए 1430 और फिर 1460 तब तक हाई नहीं। तो ये सब मार्केट में ऐसे जगह पे हैं जहां से ये कमेंट्री कर देना कि कल ऊपर जाए कल नीचे जाएगा, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जिस तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन को मूव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो मेजर कंपोनेंट। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर में। अब निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी लगभग यहां देखिए इस जोन से हम निकल चुके हैं। इस 4 महीने के जोन में जब हम 12 मई को गए थे, इस जोन से निकल चुके हैं और जोन से निकलने के बाद हम दूसरे जोन में जा चुके हैं। आज हम उसके अंदर गए थे और सुबह में जब वहां पे साइडवेज हुआ और उसके बाद 11 के आसपास में 11:30-12 बजे के आसपास जब गिरावट देखने को मिली तो मार्केट ने गैप फिल किया। इसी चक्कर में मार्केट और सेल करता तो नीचे आता, लेकिन फिलहाल हमने इसको
ज्यादा सेलिंग नहीं देखा, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। अगर ये सेलिंग आज के आज हो जाती तो फिर ये तो संकेत आज ही मिल जाता, लेकिन चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो अब इस पर ट्रस्ट भी नहीं हो रहा। जब नीचे लाया था तो ट्रस्ट हो रहा था, अब खींच के ऊपर ले गया तो अब ट्रस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक्सपायरी की वजह से या स्ट्रॉन्ग की वजह से। लेकिन एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो आपको नोट करनी चाहिए अपनी डायरी में, वो ये है कि जब भी बाजार, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, जब भी बाजार अप ट्रेंड पे होगा, ध्यान रखना इस चीज का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी चलेगी। जब भी बाजार अप ट्रेंड पे होगा, गैप अप खुले चाहे जैसा भी हो, अप ट्रेंड पे होगा, और जब मार्केट नीचे आ जाए, किसी सपोर्ट को टेस्ट करे, तो भैया उस दिन शॉर्ट कवरिंग के संकेत आपको पहले से दिमाग में रहने चाहिए कि उस दिन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। किस कंडीशंस में? पहला कि मार्केट अप ट्रेंड पे चल रहा हो और मार्केट के अंदर में खुलते के साथ गिरावट देखने को मिल रही है, या 10-15 मिनट या 1 घंटे के बाद गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये तत्कालिक रूप से ना सोचे कि मार्केट तुरंत बियरिश हो जाएगा और 10 दिन का जो गैप अप चल रहा है, मार्केट में जो बढ़त चल रहा है, वो एक ही दिन में चूर चूर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी सपोर्ट को तोड़ने के लिए टाइम बिताकर तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे नहीं। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो वैसे स्थिति में आपको तैयारी करके रखनी है कि चूंकि मार्केट पिछले 7-10 दिनों से ऊपर की तरफ चल रहा है और आज हमें नीचे की तरफ संकेत दे रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हो सकता है और एक्सपायरी के दिन इसके ज्यादा संकेत मिलते हैं। तो आप उस दिन अलर्ट रहिएगा कि निचले स्तर पे देखिए, हम लोगों ने, मैं आपको बता देता हूं हमारा पोजीशन कहां बना था। अगर जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम में बता दिया था कि देखिए 427, ये देख रहे हो ना, 427 का बता दिया था। इसी जगह पे मेरा पोजीशन बना था पुट साइड के अंदर में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गैप है, शायद फिल भी कर सकता है, और हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं थे, हम छोटे प्रॉफिट के चक्कर में थे कि छोटा कोई प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लगभग इसी जगह पे मैंने सेल किया था, और ज्यादा मैं नहीं सोचा था क्योंकि मैं मार्केट को बियरिश सोच ही नहीं रहा था, तो मैंने यही कहीं भी छोटे जगह पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन जब मार्केट ने इसको तोड़ा, तो फिर ये जब तोड़ने के बाद यहां आके फिर यहां गया, तो इस जगह पे हमने दोबारा पोजीशन बनाया, ठीक है ना, जो मैंने यहां पे इसको निकाल दिया, लगभग इसी जगह पे मैंने थोड़ा बहुत पहले निकाल दिया होगा, इसी जगह पे निकाल दिया था। प्रीमियम भाई साहब पुट्स का नहीं बढ़ रहा था, जो कि ये भी संकेत दे रहा है कि भैया अलर्ट रहो ऐसे समय में, ठीक है ना। और उसके बाद से शॉर्ट कवरिंग आया, तो शॉर्ट कवरिंग जब आया तो मेरा ध्यान चार्ट पर नहीं था, मैं कुछ और काम कर रहा था। लेकिन जब मार्केट ने ये कैंडल बना के यहां पे कामकाज करने लग गया, उसके बाद ये 2 कैंडल और मारे। अब इस शॉर्ट कवरिंग को क्या बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो भी जहां पे हम खुले थे उसको सस्टेन किया, हम नीचे जाके नहीं, मतलब हम दिखा रहे हैं कि भैया नीचे नहीं रहेंगे। बायर्स फिलहाल ये संकेत दे रहे हैं। मैं आपको फिर से एक चीज, मैं कभी भी भूलता नहीं हूं ये बात बोलना कि ये जो बायर्स है, मुझे फिलहाल इन बायर्स पे भरोसा नहीं है। ये मेरा अपना मत है, ये आप अपने तरीके से देख सकते हो। बावजूद इसके मैं आपको सिंपली बता दूं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो सिर्फ ऑप्शन के चक्कर में ना पड़ो। आप जब भी बाजार में गिरावट देखो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो इन्वेस्टमेंट का। हाँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी स्टॉक को पकड़ो, तो इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लो, क्योंकि मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना, आपका काम है इन्वेस्टेड रहना। अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, आप जब आओगे मेरी क्लास के अंदर में, जो ऑनलाइन क्लास चलती है हमारी, सारे स्टूडेंट से पूछोगे, सब डेली बाइंग हो रही है, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, डेली स्टॉक्स खरीद रहे हैं, अपना सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से पूछते हैं, एडवाइजर से पूछते हैं, या अपनी जानकारी के हिसाब से वो स्टॉक को बाइंग करते हैं। मैं सिंपली इतना कहता हूं कि ये स्टॉक जो है इसका इतना मजबूत है, यहां बेस ये अच्छा है, ये मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, मैं सिंपली एनालाइज करके उनको समझाता हूं। लेकिन हमेशा कभी भी एक ऑप्शन ही मत करते रहो, ऑप्शन ही मत करते रहो। ऑप्शंस के लिए ही सब आते हैं, सबको पता है कि ऑप्शन ही करना है, ऑप्शन ही करना है, सब ऑप्शंस के लिए ही आते हैं। लेकिन जब मेरे क्लास में आने के बाद उनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। ये नहीं करना है, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करते रहिए, यही आपको काम आएगा। किस एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब जानकारी चाहिए तो आप मेरे लाइव क्लास में आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहां स्क्रीन पे आ रहा है और यही मात्र नंबर है। हमारे नाम से ढेरों फ्रॉड चैनल है, तो सचेत रहिएगा और दूसरे को भी कीजिएगा। तो क्या हम एक चीज और यहां पे निफ्टी को देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने से। एक तो ये देखो कि हम यहां से डब्ल्यू पैटर्न सा बना रहे हैं और इस नेक को हम ब्रेक भी कर चुके हैं, और ये जो नेक है ये 4 महीने का कंसोलिडेशन फेज भी है, तो हमको स्ट्रांग तो मानना ही पड़ेगा। बाजार स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है फिलहाल। लेकिन जो मैं अंदर की बात कर रहा हूं, जो मुझे फीलिंग आती है चार्ट को देख के, मैं बहुत सालों से, 1 दशक से ज्यादा से चार्ट देख रहा हूं, उसको मैं हमेशा से तैयार रहता हूं। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉक में निवेश बंद कर दूंगा, नहीं, वो मेरा बाइंग डेली, मेरा फॉर्मूला डेली बाइंग है, एवरीडे बाइंग, हर दिन बाइंग करते रहो एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ढेर सारे स्टॉक्स में, जितने मेरे पास स्टॉक्स हैं, एक लंबी लिस्ट है स्टॉक की, सब में बाइंग करते रहता हूं। जहां कुछ गिरावट देखने को मिला, सब में कुछ ना कुछ अच्छी कंपनियों में, नेवर गो
4 पेनी स्टॉक्स अच्छी कंपनियों में निफ्टी 50 में कर लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर लीजिए, निफ्टी 100 200 स्मॉल कैप में कर लीजिए, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स में मत जाइए। ये मेरा वोट है, बाकी आप अपना मत बना सकते हैं। देखिए गाइस, अभी हम स्ट्रांग तो हैं, लेकिन ये जोन को क्लियर देखो, मैं धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा है। मैं कह रहा हूं इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, बट एक जब आप सीधे कहते हो कि अब स्ट्रांग है मार्केट, अब सीधे ऊपर ही जाना है, अब नीचे के संकेत नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए तो उस हाई रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना। इस हाई रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 25,600 के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट साफ साफ संकेत देगा कि अब 25,800 की टेस्टिंग होगी, और अगर 25,800 को निकाल देता है तो फिर 26,200 की टेस्टिंग हो सकती है, और 200 को निकाल सकता है तो 460 की टेस्टिंग होगी। ऐसे ही आपको एनालाइज करना है, यही एकमात्र तरीका है। अगर आप तुक्काबाजी कर रहे हैं तो गाइस यहां टिक नहीं पाएंगे, ये आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। आप बहुत सारे लोग नए आते हैं, उनको लगता है कि मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन सर हमेशा बोलते हैं कि ये रेसिस्टेंस है, इससे गिरेगा, इससे। मैं ये कभी कहता नहीं, मैं ये कहता हूं कि रेसिस्टेंस है, उसके जगह पर हमको ध्यान देना चाहिए कि क्या वो जो रेसिस्टेंस है क्या मार्केट को रोक सकता है, क्या उसमें उतना पावर है। तो फिलहाल तो मुझे ये पावरफुल लग रहा है, इसमें तो कोई संकेत नहीं है। लेकिन बाइंग अगर अच्छी हो जाती है तो फिर मार्केट 660 को ब्रेक करके उस पर ऊपर में टाइम बिता देगा। अगर टाइम बिताएगा तो मार्केट स्ट्रांग है। स्टिल आई एम इन्वेस्टेड और स्टिल रिक्वेस्टेड कि आप भी इन्वेस्टेड रहिए। सब कुछ चलता रहेगा, बाकी चार्ट को उस दिन के हिसाब से, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हम आज के हिसाब से देखेंगे ना इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, एक इंट्राडे बायर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये जो एनालाइज है ये आपकी रीडिंग के लिए, जिससे आपकी चार्ट रीडिंग अच्छी होगी, आप चीजों को समझेंगे, डिसीजन लेने में आपको बनेगा, ये आपके लिए है। बात समझ रहे हैं? अब एक चीज और, जो मैंने कहा कि मेरा वोट मेरा मत, तो भैया मैं बिहार इलेक्शन तक मार्केट को नीचे नहीं रखना चाहता। बहुत नीचे नहीं, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चलता रहेगा। बहुत ऊपर के लिए मैं अभी फिलहाल तैयारी नहीं कर रहा हूं। जीएसटी का रिफॉर्म ग्राउंड लेवल पर कितना है वो आप अपने आप से सवाल पूछिए। बहुत अच्छी लग रही है, चीजें सस्ती हो रही है, डेली अखबार एनालाइज करके निकाल रहे हैं कि ये कार आपको मिलेगी 20,000 सस्ती, 50,000 सस्ती, ये एसी मिलेगा इतना सस्ता, वो वॉशिंग मशीन मिलेगा इतना सस्ता। फिर अपने आप से आप पूछते हो, जब अपने जेबें टटोलते हो तो फिर कहते हो ठीक है सस्ता तो है, बट इसके लिए पैसा तो होना चाहिए। गाइस, हो सकता है कि इस वीडियो में सुनने वाले ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन संपन्न हो, जिनके पास सब कुछ हो, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी जाकर चेक करनी पड़ेगी कि मार्केट की स्थिति क्या है। बड़े लोगों के पास पैसा जा रहा है, सारे लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, बड़े स्टोर जो खुल गए वही छोटे किराने दुकान, छोटे छोटे स्टोर्स को जाके पता करो, देखो ग्राउंड लेवल पे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ कॉर्पोरेट खुश है खुश है खुश है, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। मेरा अपना मानना है कि मार्केट फिर से एक बबल बना रहा है जो कि फटेगा। आज नहीं फटेगा, कल फटेगा, बिहार इलेक्शन तक तो फिलहाल नहीं फटेगा, लेकिन बी रेडी, ऑलवेज रेडी। निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत गहराई से समझना चाहते हैं तो फिर आपको आना पड़ेगा मेरे लाइव क्लास में, फिर आई ओपनिंग का ये स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है ना। अब यूट्यूब पर सीमित बातें करनी पड़ती है। यहां पे हमको पहला रेसिस्टेंस जो मिल रहा है वो है 25,460 का। बस मैं इतना चाहता हूं, आप यूट्यूब से भी जितने सब्सक्राइबर हुए हैं, एक तो और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, देखिए अब सब्सक्राइबर हम 6,000 से ऊपर 6,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं। आप सबका प्यार मिला, और फेसबुक पर 10 दिन पहले हमारा सब्सक्राइबर का संख्या 200-250 चल रहा था, और 10 दिन में हम फेसबुक पर 5,000 सब्सक्राइबर पार कर गए। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 25,460 का एरिया, दूसरा रहेगा 25,560 का एरिया, तीसरा रहेगा 25,600 का एरिया, और चौथा रहेगा 660 का एरिया। भैया इसको निकाल दो, गैप अप करो, चाहे जो मर्जी करो, फिर देखो जबरदस्त, फिर चार्ट चलेगा। फिर बाकी चीजें अलग है, ये सोच अलग है, वो सोच अलग है, फिर चार्ट पर भी दिखाओ। अगर स्ट्रांग हो तो चार्ट पर इसको तोड़ो, इसको तोड़ना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो चार्ट पे भी बन के दिखाओ। तो सपोर्ट बता देता हूं आपको, इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो जरा फेसबुक वाला भी आपको मैं दिखा देता हूं। और इतना प्यार आप लोग देते हैं ना, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन गाइज रियली में बहुत बहुत थैंक यू है। देखिए आप YouTube को देखेंगे तो YouTube पे अब 6,340 के सब्सक्राइबर, और मतलब दिल से थैंक यू है। बस जो कमेंट्री है ना, जो कमेंट आप करते हैं ना, वो थोड़ा बढ़ा दो, अपने लाइक्स को बढ़ा दो। तो गाइज यहाँ पे ये क्या रहा है, ओके भाई मैं रोबोट नहीं हूं, आई एम नॉट रोबोट। तो गाइज जो भी आप प्यार दे रहे हो ना, वो रुकना नहीं चाहिए। अब यार अब इसको भी ये इस पे जाएगा, तो चलिए बहुत बहुत गाइज इसको छोड़ते हैं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि भैया 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज फेसबुक पर। लिंक नीचे लगा हुआ है, आप क्लिक कर सकते हैं। आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया फेसबुक पर तो फेसबुक पर भी चले जाइए। तो फेसबुक पर भी बड़ा प्यार मिल रहा है, और 15 दिन में 200-300 सब्सक्राइबर से सीधे हम 5,000 सब्सक्राइबर पहुंचे हैं।
तो इसका मतलब साफ साफ है कि लोग सुनते हैं, समझते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं। लोग अब स्टॉक मार्केट के प्रति नजरिया जो है बदल रहे हैं कि ये गैम्बलिंग नहीं है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उससे होकर गुजर रहे हैं। यही सोचकर तो मैंने चैनल शुरू किया था। 3% भारत में 3% जब मैंने शुरू किया था, अब बढ़कर 3.5% हुआ है। 3% की आबादी, 3 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मैंने पहला या दूसरे वीडियो में ये बात की थी कि भारत में 3% आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। और तब हम डीआईए का पावर देख लो, म्यूचुअल फंड का पावर देख लो, समझ रहे हो ना बात। 3%। अमेरिका में 55% आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसीलिए लाइफस्टाइल में अंतर है। महंगाई दर 8% से लेकर 10% के रफ्तार से हर साल भाग जाती है। आपका एफडी का रिटर्न 6.5% तक ही रह जाता है। वो तो आपसे ले रहा है, दे थोड़ी रहा है आपको। स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा और इसको गैम्बलिंग नहीं, इसको समझदारी के साथ सीखना पड़ेगा, चालाकी के साथ समझना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। यही मैं सोचकर आया था और यही सोचकर मैं आपको लगातार सेवा देता रहूंगा। बस आपसे इतनी ही गुजारिश रहती है कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं और बेशुमार दीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसका रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब आप नोट करिए निफ्टी का सपोर्ट, फिर हम यूएस मार्केट को और फेड के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे जो नजर आ रहा है, देखिए अब तो 400 एक लॉजिक नंबर है, बट ठीक है मैं 400 को भी मान लेता हूं। 25,400 पहला सपोर्ट रहेगा, लेकिन अच्छा जो है वो वही है 25,360। 400 को भी आप मान सकते हैं क्योंकि हम लगभग 23 पॉइंट ऊपर हैं। 360 के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो फिर हमको सीधे 260 देखना चाहिए और फिर उसके बाद इसको नीचे करते हैं तो फिर 160। तो क्या मार्केट 160 के तरफ एक ही दिन में निकल जाएगा? फिलहाल इसके संकेत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि कल मार्केट में अगर शुक्रवार का दिन है, अहम है, अगर देखने को मिला नीचे की तरफ तो हम 260 की टेस्टिंग के लिए आ सकते हैं। इसमें कोई 160 भी टेस्टिंग, मार्केट जो चाहे वो टेस्टिंग कर दे, मार्केट बॉस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद शुक्रवार को लड़ रहना है, मार्केट फिलहाल स्ट्रांग है, बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा यूएस मार्केट के अंदर में। यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो मैं डाउ जोन्स को आपको दिखाता हूं। डाउ जोन्स भी आधा घंटा में ओपन हो जाएगा। फिलहाल डाउ जोन्स को देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है, कल ऑल टाइम हाई लगाया भी था और फिर थोड़ा सा आगे नीचे बंद हुआ है, लेकिन ग्रीन में ही बंद हुआ है, 0.5% के आसपास में। तो क्या ये फेड के रेट कट से पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा? और अगर आप देखोगे नैस्डैक को, जो कि आईटी इंडेक्स है, ये भी आज देखोगे कल ये भी थोड़ा सा नीचे गया कल ये, लेकिन बढ़त के साथ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे 0.33% नीचे बंद हुआ है। तो क्या फेड का रेट कट आता है या फिर आरबीआई का रेट कट आता है? इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे समझे? देखो, फेड का रेट कट हो या आरबीआई का रेट कट हो, रेट कट का मतलब समझो। रेट कट का मतलब यह है कि आवाम के पास पैसे की कमी है, हम या फिर हम उनको और पैसा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कैश फ्लो बढ़े मार्केट में, जनता के पास पैसे और आए, उनके ईएमआईस कम हो। वो कितना कम होता है, बैंक कितना कम करती है वो आप जानिए, जो लोग ईएमआई देते हैं वो जाने। बात समझ रहे हो ना? तो कोई भी सरकार, फेड या फिर आरबीआई रेट कट लेकर आती है तो उसके पीछे ये रहता है कि जनता के पास पैसा बढ़े। जैसे कि जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर में रिफॉर्म आया कि भैया अब हम आपको 28% से हटा के 18% वाला ही रखेंगे, 12% हटा देंगे, 5% रखेंगे। तो हम ये रिफॉर्म लेके आए कि आपके पास अब आप साबुन तो आप खरीद रहे हो, तो अब आपको थोड़ा पैसा बचेगा, तो आप थोड़ा इकोनॉमी में और बूस्ट करोगे। भाई बूस्ट बाद में कर लेना, तुम बस सेविंग करते रहो, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं कि पैसा बच रहा है तो मैं रेस्टोरेंट में हो रहा, ठीक है, महीना में एक बार आप प्रॉफिट बना रहे हो तो रेस्टोरेंट में जरूर जाओ, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब भी रेट कट्स होते हैं तो वो इसका मतलब ये है कि मार्केट में दिक्कत है, तो हम आपको छूट दे रहे हैं। आपको हम छूट कब देंगे भैया? दिक्कत है ना। ऑफर दिया हमने आपको कि 25.25 बीपीएस हमने 25 पैसे कम कर दिए भैया। अब कम कर दिए तो आपका ईएमआई घट जाएगा, तो मार्केट में थोड़ा सा इकोनॉमी बूस्ट आएगा, थोड़ा कैश फ्लो होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसके संकेत यह है कि मंदी से गुजर रहे हैं। अब वैसा मंदी नहीं है और मार्केट में मंदी का असर नहीं दिख रहा है, मार्केट खींच रहा है, चाहे यूएस का हो चाहे इंडिया को, और ये कह रहा है रेट कट। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। रेट कट से मतलब समझ लो कि स्थिति में कैश फ्लो को बढ़ाने की चीजें हैं, और कॉर्पोरेट का रेट कट पर क्या असर पड़ता है और आम आदमी पर क्या असर पड़ता है वो भी समझ लो। आम आदमी के लिए एक अच्छा है ना, कि रेट कट हुआ भैया, ईएमआई कम होगा, कितना कम होगा वो आप जानो, समझो, आप जानते हो, और जीएसटी में रिफॉर्म हुआ तो आम आदमी के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन कॉर्पोरेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कॉर्पोरेट नहीं चाहता कि आम आदमी को सारा पैसा मिलता रहे, वो चाहता है उनको मिले।
और उनको मिले वो डिसाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कॉर्पोरेट के नियम के अनुसार से कोई रूल बनता है तो मार्केट उसको अच्छा मानता है, और कॉर्पोरेट के खिलाफ बनता है तो मार्केट थोड़े दिन तक उसको अच्छा अच्छा लगाएगा, हाँ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, फेड बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, रेट कट हुआ, जा रहा है, डंप कर देगा। तो अलर्ट रहिएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब कुछ मैंने आपको बताने का यहां पे कोशिश किया है। कल का दिन अहम है, बाय ऑन डिप की फिलहाल स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां अपडेट दे दूंगा। फेसबुक पर नहीं है तो फेसबुक पर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे सब चीज का लिंक लगा हुआ रहता है, नीचे भी यहां भी सब चीज का लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगदान देना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे भी क्लिक करके अपना योगदान दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।